बिलाल के साथ काम करेगा। अरे ये क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ काम करेगा या कि फिर नूर मोहम्मद के साथ काम करेगा। अब तो बिलाल ही यहाँ का मालिक बन बैठा है। तू अब्बा की नीयत पर शक कर रहा है? देख लेना, एक दिन ये कल का छोकरा हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर बैठेगा और तुम सड़क पे भीख मांगते फिरोगे। देख लेना। किसकी चिट्ठी है? विलियम की। विलियम? अरे वो रॉबर्ट साहब का पोता। अरे भाई, उनकी बीवी आबिदा बेगम ने तुम्हें सहेली बनाया था। बस ये विलियम उन्हीं का पोता है। आबिदा बेगम, रॉबर्ट साहब, बस जिस तरह उसका पोता है उसी एतबार से तुम्हारा पोता भी हुआ। हाँ? क्या लिखा है उसने? पढ़ के सुनाता हूँ। ओहो, पता नहीं मुझे तंग करने में तुम्हें इतना मजा क्यों आता है। तुम्हें तो मालूम है मैं ये फिरंगी बोली नहीं जानती। आबिदा बेगम ने अपने पोते को अपनी जुबान सिखाई थी, सिर्फ लिखना नहीं सिखाया। तो किसे सुनाओगी ये चिट्ठी? मुझ अनपढ़ को? अरे उर्दू में लिखी है। उर्दू में, सिर्फ लिखाई अंग्रेजी की है। बहुत साफ उर्दू लिखता है, बहुत साफ उर्दू लिखता है। और जब भी खत लिखता है हर लफ्ज मोहब्बत में डूबा होता है। सुनो, लिखता है, हाजी साहब, इतने सालों का ख्वाब अब पूरा हो जाएगा। टिकट ले रखा है, छुट्टी भी मिली है। पहले सीधा कश्मीर आऊँगा, उसके बाद हैदराबाद ग्रैनी के रिश्तेदारों से मिलने जाऊँगा। एक एक पेनी जमा की है। एक एक क्या? पैसा। अच्छा। एक एक पैसा जमा किया है टिकट के लिए। आपके जन्नत जैसे शहर में आने की खुशी इतनी है कि मैं रात को सो भी नहीं सकता। सुना? आपसे मिलने का बेहद शौक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा शौक है ग्रैनी की सहेली अजीज बेगम के कदम चूमने का, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। बेचारा बिलाल से कहना कि ये मेरा मेहमान होगा, हाँ? और उसका खास ख्याल रखे। कह दिया है। ये भी कहा है कि वो हाउस बोट गुल में रहेगा, जहां उसके दादा दादी रहा करते थे। बिलाल खुद उसका ख्याल रखेगा। अब तो मुश्ताक भी है उसका हाथ बटाने के लिए। मुश्ताक को यहाँ काम करने के लिए तुमने कहा, ठीक ही किया। लेकिन अहमद और उसकी बीवी को तुम्हारा ये फैसला पसंद आया या नहीं मुझे मालूम नहीं। बिलाल के साथ काम करेगा। अरे ये क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ काम करेगा या कि फिर नूर मोहम्मद के साथ काम करेगा। अब तो बिलाल ही यहाँ का मालिक बन बैठा है। तू अब्बा की नीयत पर शक कर रहा है? देख लेना, एक दिन ये कल का छोकरा हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर बैठेगा और तुम सड़क पे भीख मांगते फिरोगे। देख लेना। ऐसा कभी नहीं होगा। तू नहीं जानता कि बिलाल क्या है। हम सभी भाग गए थे मैदान छोड़कर और उसने अपने कंधों पर हम सब का बोझ उठाया। पर मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा बोझ उठाए। अरे वो सब ये अपने लिए कर रहा है। न जाने अब्बा पे क्या जादू किया है, वो हमें से किसी को खातिर में ही नहीं लाता। अब जिसे देखो इस घर में बिलाल के बगैर बात ही नहीं होती। एक दिन खाक पे बिठाएगा हम सबको। तुम मेरी फिक्र ना कर। हाँ, तुझे क्या है?
तुमने तो अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, शादी की, विलायत भेज दिया, और जब मेरे इकलौते बेटे की बारी आई तो मुश्ताक हमारा बेटा नहीं, बाबा का पोता नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, इसीलिए तो उसे बिलाल की अर्दल में रखा जा रहा है। अरे वहां इसका नाना इस पे अपनी जान छिड़कता है, अपना पूरा कारोबार इसको संभालने के लिए कह रहा है, और यहां मालूम है इसके नाना के पास कितना बड़ा कारोबार है। उसे यहां क्यों लाया? वहीं रखते। रहा तुम्हारे उस ससुर का कारोबार, मुझे मालूम है किस तरह का कारोबार है उसका। मेरी जुबान न खुलवाओ बस। अरे कारोबार तो कारोबार ही होता है नूर मोहम्मद, फिर वो कैसा ही हो, और फिर तुम्हें उसके कारोबार से क्या लेना। वाह, कैसे बेटे हो अब्बा के। मालूम नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। तू तो कादिर से भी 2 कदम आगे है। वो तो खुल के बात करता था, तू जितना ऊपर है उसे दुगना नीचे। मुझे बख्श। बस, हमेशा तू इसी तरह हकीकत से भागता रहा नूर मोहम्मद, हमेशा हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता रहा। यार मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। तूने जो करना है कर, मैं अपने मुकद्दर पर खुश हूं। हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा बेटा अरब से हर महीने $1 की घड़ियां जो बेचता है, अरे तुम अपने मुकद्दर पे खुश नहीं होगे तो क्या मैं होऊंगा। अरे जाकर देख ले कितने डॉलर पड़े हैं बैंक में, मैं पासबुक देती हूँ, जा। तू अपनी बकवास बंद कर। ये हम 2 भाइयों के बीच का मसला है, तू क्यों दखल देती है बीच में? मुझे क्या पड़ी है तुम भाइयों के मामले में पड़ने की। तुम आपस में लड़ो या एक दूसरे के कपड़े फाड़ो, मैं क्यों बीच में आऊं। लेकिन सुन लो, जब भी कोई मेरे बेटे का नाम बीच में घसीटेगा तो मैं जरूर बोलूंगी, और अपनी पूरी आवाज में बोलूंगी। अरे जा जा, बहुत सुन लिया, जा अपने कमरे में। वो बेचारा न जाने किन रेगिस्तानों में पड़ा है, और ये उसके डॉलर गिन रहा है। अरे जा ना। देखो अहमद, हम दोनों बहुत दुखी हैं। अब्बा ठीक कह रहे थे कि निसार को अरब मत बेच। उसके ससुर की एक ही लड़की है, उसका कोई बेटा नहीं, तो अपने निसार से हाथ धो बैठेगा। और वही हुआ। पहले महीने में वो एक बार चिट्ठी जरूर भेजता था, लेकिन अब वो भी नहीं आती। रहा उसके भेजे $1 का सवाल, वो अब्बा के नाम आते हैं, और अब्बा उन्हें हाउस बोटों के जॉइंट अकाउंट में जमा करते रहते हैं। वो सब तो ठीक है नूर मोहम्मद, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, लेकिन इस बिलाल के नाम से ही मुझे चिढ़ हो गई है। अरे देखते नहीं वो घर में कैसे सब पे हुक्म चलाता है। बीए में फर्स्ट डिवीजन क्या लाया है, अपने आप को लुकमान से कम नहीं समझता। अरे यार, तू यहाँ रहता नहीं ना, इसलिए तू उसे समझ नहीं पा रहा है। और तू ये भूल रहा है कि ये उसी कादरे का बेटा है जिसके सहारे तू बॉम्बे में कारोबार कर रहा है। अरे ये तो उसे अपना बाप ही नहीं मानता। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू चाहता क्या है? देख नूर मोहम्मद, हमें अपना अपना हिस्सा अलग कर देना चाहिए। मुझे रुपयों की बहुत सख्त ज़रूरत है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और अपने बेटे को किसी रास्ते पर डालने के लिए। अब मेरी समझ में कुछ आया। कुछ हिम्मत कर नूर मोहम्मद, कुछ हिम्मत कर, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मुझ में काफी हिम्मत है, तुमसे बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात सुन ले, अगर मैंने इस वक्त तक अब्बा का साथ नहीं छोड़ा तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं अब्बा का साथ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कि उन्हीं का रास्ता सच्चाई का रास्ता है। मैं आखिरी दम तक उनका साथ दूंगा। सुन लिया? अब तुम हिम्मत की बात करते हो अहमद। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर अब्बा से अपना हिस्सा मांगो। जाओ, अब्बा से अपना हिस्सा मांगो और जाकर बंबई में कादिर के तलवे चाटो और अपने उस ससुर की जूठन पर टूट पड़ो जो तुम्हें सब पट्टी पड़ा रहा है। देख, तू मेरा भाई है, मेरा अपना खून है। मैं तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा। मुश्ताक अब्बा को उतना ही अजीज है जितना बिलाल है। वो यहां रहेगा तो मालिक की तरह रहेगा। अल्लाह की बरकत से अब कारोबार चल पड़ा है, बहुत अच्छा चल पड़ा है।
उसे यहीं रहने दे। दोनों मिलकर रहेंगे तो तुम्हारा, अब्बा का, हम सबका नाम रोशन करेंगे। उसे रहने दे यहीं। तुम शायद ठीक कह रहे हो। पूरे सफर का मजा लूटने के लिए पहले एपिसोड से ही शुरू करें।